गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तीसरा भाग चल रहा था छठे पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन, जिसमें जोड़ी नाम का लड़का जो है वो घर पे पहुंच गया है और अपने पिताजी के शयन कक्ष में जो है वो गया है। तो अब वहाँ पर उसके पिताजी उसको क्या कहते हैं, उनके पिताजी की क्या प्रतिक्रिया होती है और जोड़ी उस हिरण के बच्चे से क्या करता है, हिरण का बच्चा किस प्रकार से जो है वो वहाँ रहता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, ये सभी चीज़ें जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे हिसाब से एक वीडियो लेक्चर जो है लास्ट वाला बनेगा इसका, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चंस और फिर वर्किंग विद द टेक्स्ट होगा। सेकंड लास्ट कह सकते हैं हम इस वीडियो लेक्चर को। जोड़ी अपने पिताजी के रूम में पहुंच गया है, शयन कक्ष में पहुंच गया है। तो चलिए ट्रांसलेशन प्रारंभ करते हैं। जोड़ी कॉल्ड पा लुक, जोड़ी ने पुकारा। उसके पिताजी जो है वो लेटे हुए थे आंखें बंद करके, उनको मालूम नहीं था कि आया है जोड़ी और वो बच्चा जो है लड़का आया है। तो उस जोड़ी ने पुकारा, पिताजी देखो। पेनी टर्निंग हिज हेड, पेनी जोड़ी के पिताजी ने अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। जोड़ी स्टूड बिहाइंड हिम, जोड़ी उसके पीछे खड़ा था। द फॉर्म प्लस द हार्ड अगेंस्ट, और उस हिरणी का बच्चा जो है वो उसके साथ में कस करके पकड़े हुए था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फर्स्ट। पेनी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उस लड़के की आंखें भी उस हिरण के बच्चे के जैसे ही चमक रही थी, खुशी से ही सेड। उसके पिताजी ने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मैं खुश हूं कि तुमने उसको ढूंढ लिया, हिरणी के बच्चे को तुमने ढूंढ लिया, इसलिए मैं खुश हूं। जोड़ी वेंट देन टू किचन, उसके बाद जोड़ी रसोई घर में गया। द फॉन ओपन्ड आफ्टर, हिरण का बच्चा भी जो है डगमगाते हुए उसके पीछे पीछे रसोई में गया। A pan of morning's milk stood in the kitchen shelf, सुबह के दूध का बर्तन, पान यानी बर्तन है यहाँ पर। सुबह के दूध का बर्तन जो है वो रसोई घर में सुरक्षित पड़ा था, सुरक्षित रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उस दूध के ऊपर जो है वो मलाई जो है वो आई हुई थी। He skimmed the cream into a jug, उसने उस मलाई को एक जग में निकाला, ऊपर से मलाई को लेकर के जग में डाला। He poured milk into a small gourd, gourd का मतलब एक कुंबा होता है, सब्जी बनाने के लिए जो काम आता है। उसका फूल जो होता है, उसका कवच जो होता है सूखने के बाद जो एक बर्तन टाइप बन जाता है, उसको गोल्ड कहते हैं। उस गोल्ड में उसने उस दूध को जो है उस पान में से उड़ेला। He held it out to the pan, और उसने उस बर्तन को, उस तुंबे को जिसमें दूध डाला था, उसको उस हिरण के बच्चे के सामने रखा।
इट बटेड इट सडनली, उसने उस बर्तन को जो है वो झटका दिया। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघते हुए उसने उस बर्तन को झटका दिया, क्योंकि इस प्रकार के बर्तन में उसने दूध कभी पिया नहीं था। बर्तन में दूध पीने का मतलब नहीं पिया था, तो जब उसको बर्तन में दूध दिया गया तो उसको दूध को सूंघा और उसको झटका दिया बर्तन को। He served it precariously, उसने कठिनाई से उस दूध को जो है फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द दूध, जोड़ी ने मुश्किल से कठिनाई से जो है उस दूध को फर्श पर फैलने से बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड, वो बच्चा जो है, हिरणी का बच्चा जो है, उस तुंबे में दूध को जो है वो समझ नहीं पाया। तुंबे में इस प्रकार से दूध का डाला जाना, उसको पिलाया जाना, वो उसको समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उसको झटका दिया। तो ये आज का जो है वो अपना ट्रांसलेशन था। उस हिरणी के बच्चे को दूध पिलाने का प्रयास जो है वो जोड़ी कर रहा है। उसके पिताजी जो है वो खुश हुए और वह उस बच्चे को लेकर के रसोई में गया, उसको दूध पिलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो बच्चा जो है इस प्रकार के जो है वो इस प्रकार से उसने कभी दूध पिया नहीं है, इससे वो उस चीज़ को समझ पाने में असमर्थ है। तो देखिए एक बार और मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन बोल देता हूँ और उसके बाद में जो है उसको वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर है 92। तीसरा पैराग्राफ के स्टार्ट में ऊपर एक लाइन दी हुई है, हाफ लाइन है, जोड़ी कॉल्ड पालुक, जोड़ी कॉल्ड पालुक यहाँ से है और लास्ट में मिल्क इन द गोर्ड तक लिखा है। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। जोड़ी ने पुकारा, पापा देखो, पापा देखो। पैनी ने अपना सिर घुमाया, जोड़ी उसके पास मृग शावक को कसकर पकड़े हुए खड़ा था। जोड़ी उसके पास मृग शावक को पकड़ करके खड़ा था। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, ये हैंड तो पीछे हो जाएगा, भूल से लिख दिया है हमने भी हैंड यहाँ भी साइड, ठीक है, बगल में पास। तो जोड़ी जो है उसके पास में, उसके पिताजी के पास में उस हिरण के बच्चे को कस के पकड़ करके, क्लस्टर का मतलब कस करके पकड़ना, दबा करके पकड़ना, कस करके पकड़ करके खड़ा था, ऐसा उन्होंने देखा। पैनी को ऐसा लगा कि लड़की की आंखें भी उतनी ही चमकदार थी जितनी मृग शावक की थी। उसने कहा, पैनी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इस मृग शावक को ढूंढ लिया। फिर जोड़ी रसोई घर में गया, मृग शावक उसके पीछे पीछे आने लगा। सुबह के दूध का बर्तन रसोई घर में सुरक्षित था।
सुरक्षित रखा था। उस पर मलाई चढ़ गई थी, मलाई आ गई थी उस पर, दूध पर। उसने मलाई को एक जग में निकाल लिया। उसने दूध को एक छोटे तुम्बे, जिसको अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हो सकता है ये कद्दू, कद्दू कह सकते हैं इसको, गोर्ड जिसको कहते हैं, तुम्बा। तो कद्दू का बर्तन जो था, कद्दू का खोल जो था, सूखे कद्दू का, तो उसमें उसने उस दूध को जो है उस बर्तन में से, दूध के बर्तन में से डाल दिया। वो उसे मृग शावक तक लाया। उसने दूध को सूंघते हुए अचानक उस बर्तन को जो है वो झटका दिया। उसने कठिनाई से दूध को फर्श पर बिखरने से बचाया। मृग शावक कद्दू के बर्तन में दूध को कुछ समझ नहीं पाया था, तो यहाँ तक का आपका था, इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड। मृग शावक कद्दू के बर्तन में दूध को कुछ समझ नहीं पाया था। ये आज का आपका वीडियो लेक्चर था। अब इसमें जो है, इस तीसरे भाग में जो है आपका एक वीडियो लेक्चर जो है वो बनेगा, जिसमें टोटल जो है वो मैटर आ जाएगा, आपकी स्टोरी जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसमें हम पढ़ेंगे कि दूध पिलाने का उस बच्चे को जो है वो प्रयास चल रहा है, तो क्या जोड़ी जो है उस बच्चे को दूध पिलाने में सफल होता है, वो बच्चा किस प्रकार से दूध पीता है। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद हमारा ये पार्ट जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसके पीछे के जो कार्य जो है, एक्सरसाइजेज जो है वो हम करेंगे। आपको ट्रांसलेशन का प्रयास करना है, आमतौर पर जैसे करते हो आप, जैसा आपको कहा हुआ है प्रयास करें। स्क्रीनशॉट लें जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, और मेरा कहना है टेक्स्ट बुक अनिवार्य रूप से आप ले आए, मार्केट में उपलब्ध है, और उससे ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और जहाँ अटकते हो, समझ में नहीं आता है, समस्या आती है, वहाँ पर वीडियो लेक्चर का सहारा लें, केवल वीडियो लेक्चर का ही सहारा लें, उसको समझें, ऐसा ना करें। प्रयास, खुद का प्रयास करें, टूटा फूटा जो है वो अनुवाद करने का प्रयास करें, अगर पूरा सही नहीं होता है तो भी, और उसके बाद उसको वीडियो लेक्चर को सुन करके उसमें सुधार करें, ताकि जो है वो आपकी चीज़ जो है वो जो याद कर रहे हो, जो समझ रहे हो, वो स्थायी हो सके। ये मैं बार बार आपको कहते हुए आ रहा हूँ, तो आप इस पर ध्यान दें और व्यवस्थित रूप से कार्य करें। लिखने का नहीं है, केवल याद करने का है, समझने का है, तो आराम से इस चीज़ को करें। तो आज इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू।